झारखंड विधानसभा में टी शर्ट को लेकर राजनीतिक गरम, स्पीकर ने किया माना तो बीजेपी बोली मनमानी का होगा विरोध। विधानसभा सत्र में टी शर्ट को लेकर राजनीतिक गरम है। भाजपा विधायक पिछले 2 दिनों से 60 और 40 नई चलतों का नारा लिखा केसरिया टी शर्ट पहनकर सदन में आ रहे हैं। बुधवार को इस मामले में सदन में सत्ता पक्ष ने विरोध जताया है। दूसरी पाली में हो हल्ला भी हुआ। सदन की कार्यवाही 2 बार स्थगित हुई। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने एक नियम देते हुए विधायकों से आग्रह किया है कि स्लोगन लिखकर टी शर्ट पहन कर नहीं आइए, सदन का मान रखे। उन्होंने विधायकों से गरिमा का अनुरूप आचरण का आग्रह किया है। इधर बुधवार को सदन की कार्यवाही शुरू होते ही स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने भाजपा विधायकों के नारा लिखे टी शर्ट पहन कर आने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा रोज रोज इस तरह की टी शर्ट पहन कर आना सही नहीं है, यह सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने कहा कि मर्यादा में रहने दीजिए, सदन की कार्यवाही को सिलसिला मत बनाइए। 2661 ग्रीन राशन कार्ड धारियों को 7 माह से नहीं मिला एक छटक अनाज। गढ़वा जिले में झारखंड सरकार की ओर से वितरित किया गया ग्रीन राशन कार्ड सिर्फ नाम का रह गया है। ग्रीन कार्ड धारियों को पिछले 7 माह से सरकारी अनुदान पर एक छटक अनाज उपलब्ध नहीं कराया गया है। ग्रीन कार्ड वैसे लोगों को बनाया गया है जो अंत्योदय अनाज योजना एवं बीपीएल श्रेणी के लिए बने पीएचएच कार्ड से वंचित हैं। पीला कार्ड एवं लाल कार्ड केंद्र सरकार की ओर से नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत बनाया जाता है। इसका लाभ कितने लोगों को मिलेगा, इसकी संख्या केंद्र की ओर से तय रहती है। इस वजह से जिले के काफी लोग सरकारी अनुदान पर खाद्य लेने से वंचित रह जाते थे। इस समस्या को देखते हुए झारखंड सरकार की ओर से वर्ष 2020 में एक अभियान चलाकर जिले के 20,661 परिवार के 62,717 लोगों का ग्रीन कार्ड बनाया गया। तब से ही स्थिति यह है कि कार्ड बनाने के बाद से ही ग्रीन कार्ड धारियों को नियमित अनाज नहीं मिल पा रहा है। ग्रीन कार्ड जारी होने के बाद ज्यादा कारा ही कार्ड धारियों को अनाज मिल है, लेकिन पिछले सितंबर महीने से मार्च महीने तक ग्रीन कार्ड धारियों को अनाज नहीं मिला है। 1991 से निकल रहा महावीर मंडल चर्च रोड का आंकड़ा। श्री महावीर मंडल चर्च रोड का आंकड़ा वर्ष 1991 से निकल रहा है। आंकड़े की स्थापना में स्वर्गीय नंदकिशोर साहू और स्थानीय लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इस आंकड़े की स्थापना चर्च रोड सेकेंड स्ट्रीट के समीप स्थित चौराहे के समीप की गई थी। आज भी यहाँ आंकड़ा है। अब यहाँ बृहद मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। पहले महावीर झंडा कम हुआ करता था, लेकिन परंपरागत हथियार अधिक होते थे। यहाँ के आंकड़े में चुटिया सहित आसपास के अन्य आंकड़ों का मिलन होता है। इसके बाद यह शोभा यात्रा मेन रोड पहुंचकर मुख्य शोभा यात्रा में शामिल हो जाती है। पहले जहाँ 4 से 5 झंडा शामिल होता था, वही अब 50 से अधिक झंडा शामिल होता है। मंडल की ओर से अस्त्र शस्त्र चालन प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें काफी संख्या में आंकड़ाधारी हिस्सा लेते हैं। प्रतियोगिता के विजेता को पुरस्कृत भी किया जाता है। झामुमो के लोबिन इशारा करते तो भाजपा विधायक बंद कर देते थे नारेबाजी। क्या दोनों खेल रहे फील्डिंग पारी। बुधवार को लगातार तीसरे दिन पहली पाली और दूसरी पाली में सदन की कार्यवाही बाधित रही। पहली पाली में भाजपा विधायक लगातार वेल में घुस रहे और नारेबाजी करते रहे। विपक्ष के विधायक मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नई नियोजन नीति के लिए जवाब पर अड़े थे। दूसरी पाली में सत्ता पक्ष द्वारा विपक्षी विधायकों के नारे लिखे टी शर्ट को लेकर हंगामा किया गया। दोनों पक्ष वेल में घुस गए। सदन की कार्यवाही दूसरी पाली में 2 बार स्थगित हुई। विपक्ष की गैर मौजूदगी में सरकार ने अपना जवाब दिया। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही भाजपा विधायक भानु प्रताप शाही ने मामला उठाते हुए कहा कि राज्य में बेरोजगारों सबसे बड़ा विषय है। कैबिनेट की बैठक बुलाकर नई नियोजन नीति पास की गई है। विशेष सत्र बुलाकर सर्वसम्मति से 1932 की नीति पास की गई थी। उसका क्या हुआ सरकार को बताना चाहिए। स्पीकर रविंद्र नाथ महतो ने कहा कि समस्या का समाधान हो जाएगा। स्पीकर के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायक बेल में घुस गए और नारेबाजी करने लगे। वे सीएम मोनी बाबा मत बनो नारे के लगा रहे थे। हो हंगामा के बीच प्रश्नकाल शुरू हुआ। खोलते हुए चावल की हांडी में गिरी बच्ची। मध्याह्न भोजन के लिए पक रहा था खाना। एक तरफ सरकार मध्याह्न भोजन को बेहतर बनाने के लिए पानी की तरफ पैसा बहा रही है और विभिन्न संसाधन विद्यालयों को उपलब्ध करा रही है ताकि अध्ययनरत छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। दूसरी ओर स्कूल की लापरवाही की वजह से एक दिव्यांग बच्ची खोलते हुए चावल की हांडी में गिर गई। मामला हंगामा अनुमंडल का राजकृत मध्य विद्यालय लोगाय है। अनुमंडल कार्यालय महागामा के 4 प्रतिवेदन
निवेदन में पाया गया कि उक्त विद्यालय में पदस्थापित 10 शिक्षकों में से 3 शिक्षक घटना के दिन उपस्थित थे। विद्यालय में उपस्थित सहायक शिक्षक जुबैर आलम आजू ने बताया कि प्रधान अध्यापक विद्यालय में अनुपस्थित है और 4 रसोइया में से सिर्फ 1 रसोइया नूरजहां उपस्थित थी, जिनके द्वारा कक्षा 7 की छात्रा फिजा खातून से चावल का पानी निकालने का कार्य कराया जा रहा था। इसी क्रम में छात्रा बुरी तरह से जल गई और वर्तमान सदर अस्पताल गोड्डा में भर्ती है। वही विद्यालय में उपस्थित बच्चों ने बताया कि प्रतिदिन उस छात्रा फिजा खातून से ऐसे कार्य के साथ भोजन परोसने का भी कार्य करवाया जाता है। महाधिवक्ता की राय के बाद झारखंड सरकार पूजा सिंघल मामले पर लेगी फैसला। ईडी कर चुकी है एफआईआर दर्ज करने का आग्रह। सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय रिपोर्ट के आधार पर पूजा सिंघल के खिलाफ कार्रवाई करने के मामले में अब महाधिवक्ता की राय मांगी है। महाधिवक्ता की राय के बाद सरकार के स्तर पर अंतिम निर्णय किया जाएगा। इससे पहले विधि सचिव पूजा सिंघल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने पर अपनी सहमति दे चुके हैं। उल्लेखनीय है कि ईडी ने खूंटी मनरेगा घोटाले की जांच के दौरान 6 मई को पूजा सिंघल व संबंधित लोगों के रांची, मुजफ्फरपुर, कोलकाता, चंडीगढ़, फरीदाबाद और गुड़गांव के कुल 24 ठिकानों पर छापा मारा था। पूछताछ के बाद 11 मई 2022 को पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया। पहले चरण की जाँच पूरी करने के बाद ईडी ने पूजा सिंघल सहित 7 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया। इसके बाद ईडी ने PMLA की धारा 66 के तहत जांच में मिले तथ्यों को राज्य सरकार के साथ साझा किया। बेरोजगार नहीं होंगे, अनुबंध कर्मी ठीक करेंगे पिछली गलतियां। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता बोले, अनुबंध कर्मियों की समस्या के लिए पूर्ववर्ती रघुवर दास सरकार की दोषी ठहराते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि किसी भी अनुबंध कर्मी को बेरोजगार नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में सारी नियुक्तियां अनुबंध पर हुई, सरकार ने अस्थायी नियुक्ति नहीं की और अब समस्या उत्पन्न हो रही है। हालांकि उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अनुबंध कर्मियों के प्रति संवेदनशील है। दैनिक हिंदी अखबार के साथ बातचीत में बन्ना गुप्ता ने बीजेपी ज्वाइंस के कायसों पर कहा कि यह महज अफवाह है। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव होने के महीनों पहले से यह अफवाह फैली जा रही है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वह भाजपा में नहीं जा रहे। बन्ना गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग के काम का दायरा बहुत बड़ा है, रोज नई चुनौती आती है, लेकिन हम इससे निपटाने में सक्षम हैं।